Hello everyone, I hope you all are doing very well. So, in today's video, we'll be discussing the summary of the novel Great Expectations by Charles Dickens. This novel was first published in the magazine All the Year Round in 1860. तो ये जो नॉवल है ये पहली बार मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी। किस मैगज़ीन में? ऑल द ईयर राउंड इन 1860 यानी 1860 में. So before this video goes on, let's quickly see the summary of this novel. Pip, a poor orphan boy, lives with his sister and her husband Joe, a kind blacksmith. तो देखो इसमें एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है, उसका पूरा नाम है फिलिप पिरिप. ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोला गया है पिप. इसका निकनेम क्या है? पिप. और ये बहुत ही गरीब और एक अनाथ लड़का है जो कि अपनी बहन और अपने जीजा के साथ में रहता है. और इसके जीजा का नाम है जो कि एक लोहार है, अ ब्लैक स्मिथ. लेकिन वो बहुत ही दयालु भी है और वो पिप को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है. और उसकी बहन जो है वो ज़्यादा पिप की केयर नहीं करती, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखती. One day Pip helps an escaped convict in the marshes by bringing him food and a file to cut his chains. तो देखो एक दिन क्या होता है, पिप जो है दलदल के पास एक कन्विक्ट यानी एक अपराधी जो कि जेल से छूट के भाग रहा होता है उसकी हेल्प करता है. ये उसको खाना देके और जो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती है उसको काटने के लिए ये फाइल लेके जाता है. क्योंकि जो इसके जीजा है वो ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, तो वो उसी के पास से छुपा के लेके जाता है उसकी मदद करने के लिए. किसकी? उसी अपराधी की जो कि जेल से भाग के आया है. ठीक है, छुप के भाग के आया है. और पिप जो है उसको खाना देता है और उसकी चेन्स काटने के लिए वो फाइल लेके आता है. लेकिन तब तक जब वो वापस आता है पुलिस उस कन्विक्ट को पकड़ लेती है, यानी वो जो अपराधी है वो पुलिस के हाथों में आ जाता है. एंड Pip is later invited to the house of Mrs. Havisham, a rich, strange woman who lives in her wedding dress. There he meets Estella, a proud girl he starts to love. तो कुछ दिनों बाद मिसेस हैविशम के घर से इसको इनविटेशन आता है. और जब वो वहाँ जाके देखता है कि मिसेस हैविशम कौन है, एक बहुत ही अमीर और अजीब सी औरत है जो कि हमेशा अपने वेडिंग ड्रेस में रहती है. और वेडिंग ड्रेस में क्यों रहती है इसका एक रीज़न भी है. जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी उस दिन इसका जो हस्बैंड है यानी हम कह सकते हैं सूटर जिससे इसकी शादी होने वाली थी वो इसको धोखा दे देता है और वो शादी करने के लिए नहीं आता. तो तब से ही ये अपने उसी वेडिंग ड्रेस में है और अभी बहुत टाइम हो चुका है उस दिन को बीते हुए और उसी दिन के सदमे में ये अभी तक जी रही है और इसीलिए अभी तक इसने अपनी वेडिंग ड्रेस को चेंज नहीं किया. और जब ये पिप उसके घर जाता है तो वो वहाँ एक अपनी ही हम उम्र की लड़की से मिलता है जिसका नाम है एस्टेला. ये बहुत ही ज़्यादा घमंडी होती है, एक प्राउड गर्ल है जिसको देख के, क्योंकि ये घमंडी है ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है. और पिप जो है उसको पहली नज़र में ही पसंद करने लग जाता है. ठीक है, मतलब एक जो फीलिंग होती है ना प्यार की वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है. लेकिन एस्टेला पिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और एस्टेला जो है वो अपने आप को अमीर समझती है. देखो यहाँ पे कहानी क्या है, मिसेस हैविशम के साथ ये एस्टेला रहती है लेकिन ये इसकी बेटी नहीं है, इसने बस इसको एडॉप्ट किया है. ठीक है. पिप feels ashamed of his simple life and dreams of becoming a gentleman to win Estella's heart. तो देखो जब पिप और एस्टेला, क्योंकि ये वहाँ काम करने जाता है एक तरीके से मिसेस हैविशम के घर पे, और एस्टेला जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती इससे और वो अपनी बातों में बार बार इसको रियलाइज़ करा देती है कि वो गरीब है. ठीक है, तो इसीलिए पिप जो है उसको शर्म आती है अपनी सिंपल लाइफ पे. वो भी सपने देखता है एक बड़ा आदमी बनने का, जेंटलमैन बनने का, ताकि वो एस्टेला का प्यार हासिल कर सके. A mysterious benefactor gives Pip money to move to London and become a gentleman. Pip believes Miss Havisham is his secret supporter. तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से पिप को पता लगता है कि कोई आदमी है जो कि उसकी हेल्प करना चाह रहा है. बेनिफैक्टर का मतलब होता है दान देने वाला. ठीक है, प्रदान करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला. तो पिप को पता लगता है कि कोई उसके खर्चे उठाना चाह रहा है, कोई मतलब जो भी उसके खर्चे ना एजुकेशनल और जो भी चीज़ें हैं वो उसके खर्चे उठाना चाह रहा है. तो पिप को पता लगता है. तो पिप सोचता है कि ये शायद मिसेस हैविशम ही है जो सीक्रेटली कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि बाद में जो एस्टेला है वो इससे प्यार करे, यानी बाद में आगे जाके पिप और एस्टेला शादी कर ले. ऐसा ये सोचता है लेकिन ये रियलिटी नहीं है. ठीक है.
In London, Pip learns to live like a gentleman but grows distant from Joe and his old life. तो देखो लंदन में ये धीरे धीरे अब बड़ा हो चुका है, तो वो सीख रहा है कि एक जेंटलमैन की ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे बनते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जो से यानी अपने जीजा से, जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको मानता था, उससे और अपनी पुरानी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हो जाता है ये। ठीक है। Pip later discovers that his true benefactor is Magwitch, the convict he helped as a child, not Miss Havisham. तो देखो जब हम नॉवल पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद जब समय बीतता है तो उसे पता लग जाता है जो बेनिफैक्टर है, जो असली बेनिफैक्टर है, यानी जो सच में उसके खर्चे उठा रहा था, वो मिस हैविशम नहीं है बल्कि कोई और है। और कौन है? वही कन्विक्ट जिसकी इसने बचपन में मदद की थी, उसको खाना दे के, और वो फाइल लेके आया था उसकी हथकड़ी को काटने के लिए, उन चेन्स को काटने के लिए। वही आदमी है जो इसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो वो ग्रेटफुल तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड बट ग्रेटफुल, पिप ट्राइज टू हेल्प मैगविच एस्केप द लॉ बट मैगविच इज कॉट एंड लेटर डाइज इन प्रिजन। तो देखो जब उसको पता लग जाता है कि मैगविच उसके खर्चे उठा रहा था तो वो उससे मिलता है, पर वो दुखी भी हो जाता है क्योंकि इसने क्या सोचा था कि मिस हैविशम कर रही है ये सब ताकि एस्टेला और ये आगे जाके एक हो सके। लेकिन अब उसका जो ये सपना था वो चूर चूर हो गया क्योंकि जो ट्रू बेनिफैक्टर है वो कौन है? मैगविच। तो पिप जो है वो मैगविच से बात करने के लिए जाता है तो मैगविच उसको सब बता देता है कि वो अपराधी नहीं है, अपराधी कोई और है, उसे फंसाया गया है। तो वो पूरी प्लानिंग कर लेता है उसको वहाँ से भगाने की, कानून के नज़रों से बचाने की, पुलिस से बचाने की, और वो कहते हैं कि मैं आपको इस देश से बाहर लेके जाऊँगा। लेकिन एंड में क्या होता है कि पुलिस जो है वो मैगविच को पकड़ लेती है और कुछ टाइम बाद मैगविच जेल के अंदर ही मर जाता है। Pip loses his fortune and falls ill, but Joe cares for him and helps him recover. तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, मैगविच के मर जाने के बाद धीरे धीरे करके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाता है क्योंकि अब इसका खर्चा कोई नहीं उठा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ जाता है और ये बहुत बीमार होने लग जाता है, बहुत परेशान रहता है। तो फिर जो है यानी अमीर होने के बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब इसके खर्चे उठाए जा रहे थे उसके मैगविच के द्वारा, तब ये बिल्कुल दूर हो गया था अपने जीजा जी से और अपने पुराने फ्रेंड से, पुरानी लाइफ से बिल्कुल दूर हो गया था। ये बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। ठीक है। यानी वापस एक बार गया था जब इसकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो फ्यूनरल में गया था, लेकिन वापस आ गया और उसके बाद दोबारा से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन जब उसके जीजा जी को पता लगती है ये बात कि पिप बीमार है तो वो वापस जाता है उसके पास और उसके सारे कर्जे चुका देता है। और जब उनको लगता है कि अब पिप धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो वो वापस से चुपचाप वापस आ जाती हैं। In the end, Pip matures, becomes kind and humble, and is finally with Estella who has also changed. तो देखो इस नावल के एंड में क्या होता है कि पिप जो है वो मैच्योर हो जाता है। ये नावल कब शुरू हुई? जब ये एक छोटा सा बच्चा था, है ना, वो बिल्कुल नादान था। और एंड कब ख़त्म हुई? जब ये बिल्कुल मैच्योर हो गया। शुरू में जो एस्टेला थी उसने इसको ठुकरा दिया था पिप को। ठीक है। और बाद में एस्टेला ने किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन एस्टेला का जो हस्बैंड होता है वो भी किसी वजह से मारा जाता है। तो जब वापस से पिप जब वापस आता है और मिस हैविशम के घर में जाता है तो वो देखता है कि एस्टेला वहाँ पर अकेली होती है और एस्टेला उसको सब बात बता देती है। और एस्टेला को भी अब, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस हो गया अब, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की पिप को छोड़ के, पिप से शादी ना करके। तो एंड में बस यही होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। ठीक है। और इस पूरे नावल में देखो जो पिप की बहन होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, और जो मिस हैविशम है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एस्टेला का जो हस्बैंड है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली हम देखें तो एस्टेला और जो पिप है ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। और इसका जो जीजा है जो, क्योंकि अब उसकी जो बहन है, पिप की बहन है, वो मर चुकी है तो जो भी अकेला है। लेकिन पिप के साथ एक लड़की थी बिडी नाम की, जो कि उसकी हेल्प करती थी बचपन में उसको पढ़ाने में। तो बिडी से शादी कर लेता है जो। ठीक है। तो अब लास्ट में देखो सब कुछ सेट हो गया, यानी एस्टेला जो है वो पिप के पास आ गई और जो की शादी बिडी से हो जाती है। यही दोनों बचे हमारे पूरे नावल में एंड में, क्योंकि बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मतलब जो भी थे इम्पॉर्टेंट, जो मेजर थे, जो भी हमारे इस नावल में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उन सब में से यही दोनों बचे। ठीक है। फिलिप, पिप यानी कि पिप, और एस्टेला, और जो और बिडी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इस पूरे नॉवल की समरी को डिस्कस किया है। इस वीडियो के अलावा आई हैव मेड सेपरेट वीडियो ऑन मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको इस पूरे नॉवल के सारे मेन कैरेक्टर्स में मिल जाएंगे और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी समरी क्लियर हो गई हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।